हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। ओके, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन पहले देखिए, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं इक्विलैटरल, मींस ईच साइड आर इक्वल। ओके, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट ईच साइड इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए, ये हमारा क्या है, 2A है, दिस इज 2A। ओके, ये भी हमारा क्या है, 2A है। ठीक है, ये भी हमारा 2A है। ठीक, तो हमें फाइंड आउट करना है इस डिस्टेंस को। ठीक है, हमने सपोज ये A हमने लिया, दिस इज B, दिस इज C, और इस पॉइंट को हमने कहा D। तो हमें AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो यही एल्टीट्यूड हमारा होता है। और ये यहाँ B के साथ भी करना है और C के साथ भी, तो चूंकि सब सेम होगा तो हम AD निकाल दें, तो दैट मीन्स सारी वैल्यूज मीन्स BE सपोज CF जो हम करेंगे वो सब इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं फिर इसको, मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेट ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल of sides 2A units। ओके, अब देखिए हम ड्रॉ करेंगे लाइन AD, ड्रॉ AD विच इज परपेंडिकुलर टू BC। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये हमारा एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको आप आड़े तिरछे खींच दें। ठीक है, देन D इज द मिड पॉइंट। ऐसा क्यों का हम बता रहे हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखिए D मिड पॉइंट होगा, क्यों, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जब आप एक परपेंडिकुलर खींचेंगे किसी एक पॉइंट से उसके सामने वाली साइड पे, तो वो पॉइंट जो है वो साइड को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, दैट इज BC इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, BC इक्वल टू BD इक्वल टू आप लिखेंगे। ठीक है, BD इक्वल CD, एंड दिस इज इक्वल BC अपॉन 2। दिस मीन्स दिस इज 2A अपॉन A, दिस मीन दिस इज A। ठीक, तो ये हमारी ये हो गई A, ये A होगी, दोनों सेम। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल अब एक हम ट्रायंगल इसका एक पार्ट लेंगे, ADB। ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल D हमारा क्या है, दिस इज 90 डिग्री। देन अब ये 90 डिग्री होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देन AB स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये हमारा क्या है, AB स्क्वायर, दिस इज 2A है, तो 2A का स्क्वायर, AD हमारा क्या है, ये हमारे लिए अननोन है, नहीं पता है, प्लस BD हमने क्या कैलकुलेट किया, दिस इज A स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AD स्क्वायर कितना आएगा, AD स्क्वायर, दिस इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 4A स्क्वायर और ये माइनस A स्क्वायर। ठीक है, बस आपको आंसर मिल गया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट AD स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3A स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट AD इक्वल क्या मिलेगा,
√3a, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं, अब ये इतना आ गया, देयरफॉर देखिए AD हमारा क्या आ गया, √3 और A, या A √3 आप कहिए, तो ये वैल्यू हमें मिल गई और यही सबकी होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, इसको पहले लिख लीजिए, देयरफॉर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD दिस इज इक्वल टू √3a यूनिट्स, जो भी यूनिट इसकी होगी। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे बाकी के बारे में, क्योंकि हमें सारे प्रूफ करने हैं, सभी जो एल्टीट्यूड है तीनों, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि सारे सेम होंगे, इसलिए हम उसको लिख देंगे कि सिंस ABC is an equilateral triangle, hence length of each altitude will be same, सब सेम होंगी। ओके, therefore each altitude length of each altitude लिख दीजिए, therefore length of each altitude दिस इज इक्वल टू √3 और ये हमारा A यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।